क्या आपने कभी किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे कोई अपनी आखिरी इच्छा के रूप में दुनिया से बांटना चाहे? स्टीव जॉब्स जैसे महान विजनरी ने अपनी जिंदगी की अंतिम रस्म में हर मेहमान को ये किताब दी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। महात्मा गांधी, जॉर्ज हैरिसन जैसे कलाकार और अरबों लोगों ने इसे पढ़कर जीवन की नई दिशा पाई। ये किताब आज भी अमेज़न की स्पिरिचुअल क्लासिक्स सूची में लगातार शीर्ष पर रहती है। तो आखिर इस किताब में ऐसा क्या है? दरअसल ये किताब हमें सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं सिखाती, बल्कि हमें एक बालक की यात्रा पर ले जाती है, मुकुंद लाल घोष, जिन्हें दुनिया परमहंस योगानंद के नाम से जानती है। योगानंद जी ने यह आत्मकथा 1946 में लिखी थी, लेकिन इसकी गूंज आज भी उतनी ही ताज़ा है। ये पुस्तक पूर्व और पश्चिम के बीच एक आध्यात्मिक पुल बन गई। भारत की योग परंपरा और गुरु शिष्य संबंध की गहराई को पहली बार पश्चिमी दुनिया ने इस किताब से समझा। यह आत्मकथा हमें दिखाती है कि आध्यात्मिकता सिर्फ आश्रमों और गुफाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे बचपन की कहानियों से ही शुरू हो जाती है। स्वागत है हार्मोनिक रूट्स में। यहाँ हमारा मिशन है प्राचीन ज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ना। हम मानते हैं कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। हमारा प्रयास है कि योग, ध्यान और जीवन के अनुभवों की कहानियां आप तक इस तरह पहुंचे कि वे सिर्फ प्रेरणा न दें, बल्कि आपके जीवन को भी गहराई से छू सकें। आज हम इस अद्भुत यात्रा का पहला कदम उठा रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का पहला अध्याय, मेरे माता पिता और प्रारंभिक जीवन। इस अध्याय में हमें पता चलता है कि योगानंद जी का बचपन कैसा था, उनके माता पिता कैसे थे और कैसे उनकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव घर से ही पड़ी। एक ओर थे अनुशासित, तर्कशील और सिद्धांत प्रिय पिता, और दूसरी ओर थी करुणामयी माँ, जिनके प्रेम ने बच्चों के हृदय को गढ़ा। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें दिव्य स्मृतियां, रहस्यमयी अनुभव और महान गुरु लाहिड़ी महाशय का आशीर्वाद, सब कुछ एक साथ मिलकर एक छोटे बालक को योगानंद बनाने की राह पर ले जाते हैं। तो आइए अब हम इस अध्याय में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे साधारण सा दिखने वाला बचपन वास्तव में दिव्यता की सबसे पहली झलक लिए हुए था। आगे के हिस्से में हम जानेंगे योगानंद जी की प्रारंभिक स्मृतियां, उनका परिवार, माँ पिता का चरित्र और उनके जीवन में लाहिड़ी महाशय की अद्भुत भूमिका। भारतीय संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा, योगानंद जी की आत्मस्मृतियां। भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? न उसके विशाल मंदिर, न उसके प्राचीन राजमहल और न ही उसका सोना चांदी। भारत की असली ताकत उसके संतों में है। योगानंद जी कहते हैं कि मिस्र, बाबिलोन और ग्रीस जैसी प्राचीन सभ्यताएं अपने वैभव के बावजूद समय की धूल में खो गईं। लेकिन भारत अब भी जीवित है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर युग में संत जन्म लेते हैं और इस भूमि की आत्मा को संभालते रहते हैं। भारतीय संस्कृति की धुरी है गुरु शिष्य परंपरा। ये परंपरा सिर्फ शिक्षा देने या लेने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन को जीने का तरीका है। गुरु केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, वे अपने शिष्य को जीवन का अनुभव कराते हैं। इसीलिए भारत में संत और साधु कभी अतीत की बात नहीं होते, बल्कि वर्तमान का मार्गदर्शन करते रहते हैं। यही पृष्ठभूमि है योगानंद जी के जीवन की। वे कहते हैं कि जैसे जैसे उन्हें चेतना मिली, वैसे वैसे उन्हें अपने पिछले जन्मों की झलकियां आने लगीं। उनके भीतर यह गहरी स्मृति थी कि वे पहले भी साधना में रहे हैं, हिमालय की गुफाओं में तप किया है, और योगमार्ग की यात्रा पहले से ही उनकी आत्मा में अंकित है। लेकिन ये यादें और आध्यात्मिक संकेत एक छोटे बच्चे के लिए कितनी कठिन होती होंगी, इसकी कल्पना कीजिए। मुकुंद यानी छोटे योगानंद अपने शैशव काल में अक्सर बेचैन हो जाते। उन्हें लगता, मैं क्यों नहीं चल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, ये शरीर इतना असहाय क्यों है। वे भीतर ही भीतर प्रार्थना करते, कभी भगवान से, कभी अपने अदृश्य गुरुओं से। योगानंद जी बताते हैं कि उनके मन में बहुत सी बातें आती थीं, मानो अनेक भाषाओं में उनके विचार उमड़ रहे हों। धीरे धीरे बंगाली भाषा उनके कानों को प्रिय लगने लगी, लेकिन ये बेचैनी बनी रही कि भीतर के विचार बाहर क्यों नहीं आ पाते। बचपन का रोना, खिलखिलाना और परिवार की गोद में पलना, ये सब तो हर बच्चे के अनुभव होते हैं। लेकिन योगानंद जी के भीतर यह अनुभव भी चल रहा था कि वे सिर्फ एक शरीर या छोटा बच्चा नहीं है। उनकी आत्मा मानो पहले से जागृत थी, और यही जागृति उनके पूरे जीवन का आधार बनी। बचपन की असहाय अवस्था उन्हें इसलिए और अधिक चुभती थी, क्योंकि भीतर का योगी पहले से ही स्वतंत्र उड़ान भरना चाहता था। जैसे एक पक्षी जिसे पंख मिले हों लेकिन वो अभी घोंसले में कैद हो, उसी तरह योगानंद जी का मन अपने प्रारंभिक दिनों में उफनता रहा। वे बार बार कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें पता था कि इस जन्म का लक्ष्य कुछ बड़ा है, साधारण से परे, दिव्य की ओर।
ये सब सुनकर शायद हमें लगे कि एक छोटे बच्चे को ये सब कैसे महसूस हो सकता है, लेकिन भारतीय परंपरा में ऐसा बार बार हुआ है। कृष्ण का बचपन देखिए, शंकराचार्य की बाल्यावस्था देखिए, बालक ही में ज्ञान और आत्मस्मृति प्रकट हो जाती है। योगानंद जी उसी परंपरा के वाहक थे, और इसी के साथ उनके जीवन की कहानी हमें ये संकेत देती है कि आत्मा कभी नई नहीं होती, वो जन्म जन्मांतरों का अनुभव लेकर आती है। उनकी आत्मस्मृतियां केवल व्यक्तिगत नहीं थीं, बल्कि आने वाले समय के लिए एक दैवीय तैयारी थी। परिवार और जन्मस्थल। अब आइए योगानंद जी के परिवार और उनके जन्मस्थान की ओर चलते हैं। योगानंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में हुआ। 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक था। गोरखपुर उस समय अपेक्षाकृत शांत लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर माना जाता था। यही वो भूमि थी जिसने दुनिया को एक ऐसे बालक से परिचित कराया जो आगे चलकर लाखों लोगों की चेतना को जगाने वाला योगी बनने वाला था। योगानंद जी का असली नाम था मुकुंद लाल घोष। वे अपने माता पिता की 8 संतानों में चौथे स्थान पर थे और दूसरे बेटे थे। परिवार बड़ा था, 4 बेटे और 4 बेटियां। बड़े संयुक्त परिवार की परंपरा में पले बड़े मुकुंद के लिए ये घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं था, बल्कि एक ऐसा आश्रम था जहां अनुशासन, करुणा, आध्यात्मिकता और पारिवारिक प्रेम साथ साथ सांस लेते थे। अब जरा सोचिए, 8 बच्चों वाला घर, कितनी हलचल, कितनी चहल पहल, कितनी नटखट शरारतें और कितने गहरे रिश्तों की कहानियां उसमें छिपी होंगी। लेकिन इस शोरगुल के बीच भी उस घर का वातावरण अध्यात्म से ओतप्रोत था। पिता, अनुशासन और सिद्धांतों का प्रतीक। योगानंद जी के पिता का नाम था भगवती चरण घोष। वे स्वभाव से गहरे, गंभीर और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। गणित और तर्कशास्त्र में दक्ष, गहरी सोच रखने वाले और अपने बच्चों के लिए अनुशासन की जीवित मिसाल। पिता रेलवे विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे। उनकी जिम्मेदारियां बड़ी थीं, लेकिन निजी जीवन में वे अत्यंत सादगी से रहते थे। उनके लिए जीवन का मूल मंत्र था अनुशासन, ईमानदारी और आत्मसंयम। योगानंद जी बताते हैं कि पिता बच्चों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह प्यार कभी लाड़ प्यार या खुली अभिव्यक्ति के रूप में सामने नहीं आता था। वे प्रेम को अनुशासन की चादर में ढककर रखते थे। बच्चों के प्रति उनकी दृष्टि में कठोरता दिखती थी, लेकिन भीतर से वे चाहते थे कि बच्चे मजबूत, आत्मनिर्भर और सच्चे इंसान बने। उनकी दिनचर्या बहुत सरल थी। गीता का अध्ययन करना, साधारण भोजन लेना और कभी भी दिखावे में न पड़ना। पद और प्रतिष्ठा उनके जीवन का केंद्र नहीं थे। यहां तक कि जब उन्हें रेलवे कंपनी से 1,25,000 रुपये बोनस के रूप में मिले, जो उस दौर में बहुत बड़ी राशि थी, तब भी वे शांत बने रहे। उन्होंने कहा, मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। धन पर खुश होना या दुखी होना, दोनों ही व्यर्थ है। यह वाक्य केवल उनके बच्चों के लिए सीख नहीं था, बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व का सार था। माँ, प्रेम और करुणा की मूर्ति। अब जरा माँ के व्यक्तित्व की ओर देखिए। अगर पिता अनुशासन की मिसाल थे, तो माँ प्रेम और करुणा की मूर्ति थी। योगानंद जी उन्हें दिल की रानी कहते हैं। वे बच्चों को कभी कठोरता से शिक्षा नहीं देती। उनका मानना था कि बच्चे को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम और धैर्य। और सच भी है, उनके व्यक्तित्व में ऐसी आत्मीयता थी कि बच्चे स्वयं उनके पास खींचे चले आते थे। माँ का हृदय इतना विशाल था कि जरूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती। कई बार ऐसा होता कि वे गरीबों और दुखियों पर इतना खर्च कर देती कि पिता की पूरी सैलरी भी पर्याप्त नहीं पड़ती। लेकिन माँ के लिए करुणा ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। एक बार की घटना योगानंद जी बताते हैं। माँ ने एक असहाय स्त्री के लिए 10 रुपये मांगे। पिता ने कहा, 1 रुपया काफी है। और फिर उन्होंने अपने बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे जब वे गरीब थे, तो किसी ने उन्हें 1 रुपया भी उधार देने से मना कर दिया था। माँ ने बड़ी शांति से कहा, जैसे आज तक तुम्हें वह इनकार याद है, वैसे ही इस स्त्री को भी तुम्हारा इनकार जीवन भर याद रहेगा। पिता निरुत्तर हो गए और 10 रुपये दे दिए। ये छोटी सी घटना ही माँ पिता के स्वभाव का सबसे सुंदर चित्रण है। पिता थे व्यवहारिक और तर्कशील, जबकि माँ थी दयालु और संवेदनशील। दोनों का संगम ही योगानंद जी और उनके भाई बहनों के लिए एक संतुलित वातावरण बना गया। पिता का कोमल पक्ष। योगानंद जी कहते हैं कि माँ की मृत्यु के बाद पिता का कोमल पक्ष और भी प्रकट हुआ। उस समय उन्होंने देखा कि पिता की आंखों में अक्सर माँ की झलक दिखाई देने लगी, जैसे कठोर अनुशासन की चादर धीरे धीरे करुणा से रंगने लगी हो। ये सब अनुभव योगानंद जी के मन में गहरी छाप छोड़ गए। उन्होंने सीखा कि जीवन में कठोरता और करुणा दोनों की अपनी जगह है, और यही संतुलन आगे चलकर उनकी आध्यात्मिक साधना की नींव बना। माता पिता के गुण और जीवन शैली।
अब तक हमने देखा कि योगानंद जी का परिवार कैसा था, पिता अनुशासन प्रिय और मां करुणामयी। लेकिन अब हम और गहराई से समझते हैं कि इन दोनों के जीवन के गुण कितने अलग थे और फिर भी कैसे मिलकर उन्होंने बच्चों को संतुलित जीवन का पाठ पढ़ाया। पिता का कार्यक्षेत्र और सादगी। योगानंद जी के पिता बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। ये पद केवल उच्च वेतन और प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारियों से भी भरा हुआ था। फिर भी उनके स्वभाव में कभी अहंकार या दिखावा नहीं आया। पिता हमेशा साधारण जीवन जीते। वे शायद ही कभी सामाजिक मेल जोल में जाते, थिएटर या मनोरंजन की जगहों से दूर रहते। उनके जूते कई वर्षों तक चलते रहते, जब तक कि पूरी तरह घिस न जाएं। उनके कपड़े और रहन सहन उतने ही सादे थे जितना एक साधक का जीवन। लेकिन इस सादगी के पीछे कमजोरी नहीं, बल्कि गहरा आत्मसंयम और संतुलन था। वे चाहते थे कि उनके बच्चे भी जीवन में बाहरी तड़क भड़क के बजाय भीतर की दृढ़ता और आत्मबल को महत्व दें। गीता और साधना का महत्व। पिता की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा था भगवद गीता का अध्ययन। वे कहते थे कि गीता केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने वाली मित्र है। हर सुबह गीता पढ़ना और जीवन के हर निर्णय को उसके आधार पर परखना उनकी आदत बन चुकी थी। वे मानते थे कि गीता के श्लोक केवल युद्ध क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों के लिए भी उतने ही प्रासंगिक है। उनकी यह सोच बच्चों पर गहरी छाप छोड़ती थी। योगानंद जी आगे चलकर कहते हैं कि गीता उनके जीवन भर की साथी बनी और यह बीज उनके पिता ने ही उनके मन में बोया। मां का दानशील और करुणामयी हृदय। अब जरा मां के जीवन की ओर लौटते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था करुणा और सेवा। घर का हर मेहमान, हर पड़ोसी और हर जरूरतमंद व्यक्ति उनके लिए भगवान का ही रूप था। कई बार ऐसा होता कि घर का हिसाब किताब बिगड़ जाता, क्योंकि मां गरीबों की मदद में बड़ी रकम खर्च कर देती। पिता व्यवहारिक सोच से कह उठते, इतना दान करोगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? लेकिन मां के लिए जरूरतमंद की पुकार किसी भी तर्क से बड़ी थी। 10 रुपये की घटना। एक प्रसंग योगानंद जी बड़े विस्तार से बताते हैं। एक बार एक निर्धन स्त्री उनके घर आई और सहायता मांगी। मां ने पिता से 10 रुपये देने को कहा। पिता ने कहा, 1 रुपया पर्याप्त है। फिर पिता ने अपनी युवावस्था की एक घटना सुनाई। जब वे आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे थे, तब किसी ने उन्हें 1 रुपया भी उधार देने से मना कर दिया था। ये चोट उन्हें जीवन भर याद रही। मां ने शांति से उत्तर दिया, जैसे आज तक तुम्हें वह इनकार याद है, वैसे ही इस स्त्री को भी तुम्हारा इनकार जीवन भर याद रहेगा। पिता निरुत्तर हो गए और 10 रुपये दे दिए। ये घटना केवल एक दान की कहानी नहीं थी, ये दोनों के व्यक्तित्व का जीवंत चित्रण था। पिता थे अनुशासन और तर्क के प्रतीक, जबकि मां थी करुणा और हृदय की। और यही संतुलन बच्चों को मिला। संतुलन की शिक्षा। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं, मेरे पिता ने हमें अनुशासन दिया और मां ने हमें करुणा दी। एक ओर पिता का व्यक्तित्व बच्चों को दृढ़ता और आत्मसंयम की ओर ले जाता था, तो दूसरी ओर मां का व्यक्तित्व उन्हें प्रेम और सेवा की राह पर प्रेरित करता था। ये संयोजन ही मुकुंद लाल घोष यानी भावी परमहंस योगानंद के चरित्र का आधार बना। उनके भीतर अनुशासन और करुणा दोनों का संगम था, और यही मिश्रण उन्हें जीवन के हर मोड़ पर संतुलित रखता रहा। लाहिड़ी महाशय से संबंध और चमत्कारी अनुभव। योगानंद जी के माता पिता केवल संस्कारी और धार्मिक ही नहीं थे, बल्कि वे सीधे तौर पर एक महान योगी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने। और यह संबंध बिल्कुल साधारण ढंग से नहीं, बल्कि एक अद्भुत चमत्कार के कारण हुआ। अविनाश बाबू और छुट्टी की घटना। पिता का एक सहकर्मी था अविनाश बाबू। वो लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे और छुट्टी लेकर बनारस जाना चाहते थे ताकि अपने गुरु के दर्शन कर सकें। पिता ने मजाक और थोड़ी कठोरता से उन्हें डांट दिया, इतनी छुट्टियां मत मांगो, काम पर ध्यान दो। अविनाश बाबू उदास मन से घर लौटे। लेकिन उसी शाम जब वे मैदान से होकर जा रहे थे, अचानक एक अद्भुत घटना घटी। लाहिड़ी महाशय का प्रकट होना। नीले आकाश के नीचे मैदान में उन्हें अपने गुरु लाहिड़ी महाशय का दिव्य स्वरूप प्रकट होता दिखाई दिया। वे शांत स्वर में बोले, भगवती, तुम अपने कर्मचारी पर बहुत कठोर हो। ये सुनकर पिता स्तब्ध रह गए। वे समझ ही नहीं पाए कि अभी अभी जिस व्यक्ति के नाम को उन्होंने मजाक में टाल दिया था, वही उनके सामने आ खड़े हुए हैं, वह भी दिव्य स्वरूप में। माता पिता की दीक्षा। इस घटना ने पिता का जीवन ही बदल दिया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अब वे केवल तर्क और अनुशासन पर आधारित जीवन नहीं जिएंगे, बल्कि साधना और गुरु के मार्गदर्शन को भी अपनाएंगे। अगले ही दिन उन्होंने अविनाश बाबू से कहा, न केवल तुम्हें छुट्टी है,
बल्कि मैं और मेरी पत्नी भी तुम्हारे साथ बनारस चलेंगे। यहीं से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। गोरखपुर के साधारण से परिवार के पति पत्नी अब सीधे क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त करने बनारस पहुंच गए। लाहिड़ी महाशय ने उन्हें स्वीकार किया और मार्ग दिखाया। लाहिड़ी महाशय का चित्र और बाल्य अनुभव। योगानंद जी बताते हैं कि बचपन से ही उनके घर में लाहिड़ी महाशय का चित्र पूजा स्थल में रखा जाता था। ये चित्र उनके लिए मात्र एक फोटो नहीं था, बल्कि जीवित उपस्थिति का अनुभव देता था। जब भी वे ध्यान में बैठते, चित्र से लाहिड़ी महाशय का दिव्य स्वरूप सजीव हो उठता। वे उनके सामने खड़े हो जाते। योगानंद जी उनके चरणों में झुकना चाहते, लेकिन तभी स्वरूप फिर से तस्वीर में बदल जाता। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यह केवल उनकी कल्पना नहीं है, ये गुरु की जीवंत उपस्थिति थी जो उन्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन दे रही थी। बचपन पर प्रभाव। एक छोटे बालक के लिए यह अनुभव अविश्वसनीय था, लेकिन मुकुंद ने इन्हें अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मान लिया। उनके लिए गुरु केवल पुस्तक या कहानी नहीं थे, बल्कि घर के भीतर, चित्र में और उनके हृदय में जीवित थे। यही अनुभव आगे चलकर उनके जीवन का आधार बना। उन्होंने जाना कि गुरु केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना की उपस्थिति है, और यही उपस्थिति एक साधक के जीवन को दिशा देती है। इस प्रकार माता पिता के जीवन में लाहिड़ी महाशय का प्रवेश केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि योगानंद जी के पूरे बचपन को प्रभावित करने वाला बीज था। जिस घर में गुरु की उपस्थिति इतनी जीवंत हो, उस घर के बच्चों का भविष्य भी साधारण कैसे हो सकता था। बचपन की रहस्यमयी घटनाएं। अब हम देखते हैं कि योगानंद जी के बचपन में कैसे छोटी छोटी घटनाएं भी असाधारण अनुभव लेकर आती थीं। ये घटनाएं सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनमें छिपा है इच्छा शक्ति, श्रद्धा और गुरु कृपा का रहस्य। उमा और फोड़े वाली घटना। एक बार उनकी बहन उमा के पैर में दर्दनाक फोड़ा हो गया। मुकुंद यानी छोटे योगानंद बाल सुलभ अंदाज में मजाक करते हुए बोले, कल मेरे हाथ पर भी ऐसा ही फोड़ा होगा। और सचमुच अगले ही दिन उनके हाथ पर फोड़ा निकल आया। घरवाले चौंक गए। मां ने प्यार से समझाया, बेटा, तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। कभी भी ऐसी बात मत कहना जिससे किसी को दुख पहुंचे या तुम्हें खुद पीड़ा मिले। ये घटना योगानंद जी के लिए पहला बड़ा सबक थी कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, उनमें ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा से वास्तविकता बदल सकती है। इच्छा शक्ति की शक्ति। मां काली का चित्र। एक और घटना लाहौर के दिनों की है। मुकुंद ने मां काली का एक चित्र लिया और बालक मन से प्रार्थना की, हे मां, जो भी मैं यहाँ मांगूं वो पूरा हो। बाल सुलभ मासूमियत और गहरी श्रद्धा के साथ उन्होंने चित्र को अपना जीवंत मंदिर मान लिया। उन्हीं दिनों मोहल्ले में पतंगबाजी का शौक था। मुकुंद ने प्रार्थना की, मां, मुझे पतंग चाहिए। अचानक तेज हवा चली और कुछ ही क्षणों में आकाश से कई पतंगें टूटकर नीचे आ गिरीं। चमत्कार ये था कि वे सीधे उनके पैरों के पास आकर टिक गईं। ये देखकर बच्चे हक्के बक्के रह गए। उनके लिए ये किसी खेल से ज्यादा था। यह विश्वास का प्रमाण था कि जब मन शुद्ध और दृढ़ हो, तो प्रकृति भी उसकी पुकार सुन लेती है। बचपन के खेलों में छिपी आध्यात्मिक झलक। ऐसी ही अनेक घटनाएं बार बार होती रहीं। कभी उनके विचार सच हो जाते, कभी उनकी प्रार्थनाएं तत्काल पूरी हो जाती। पर इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात थी मुकुंद का मासूम विश्वास। उनका मन संशय से भरा नहीं था। वे मानते थे कि अगर मैं मांगूंगा तो दिव्य शक्ति सुन रही है, और यही विश्वास धीरे धीरे उनके भीतर भक्ति और ध्यान की गहरी नींव रख रहा था। बाल सुलभ मासूमियत और आध्यात्मिकता। अगर हम सोचें तो ये घटनाएं किसी भी बच्चे के जीवन में हो सकती थीं, लेकिन मुकुंद का अंतर उन्हें अलग बनाता था। उनकी मासूमियत में गहरी श्रद्धा थी। उनकी खेल खेल की मांगों में भी आत्मा की पुकार छुपी थी। इसलिए साधारण सी बातें भी उनके जीवन में असाधारण अनुभव बन जाती। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें यह सिखाने वाला था कि इच्छा शक्ति, श्रद्धा और गुरु कृपा मिलकर मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। तो दोस्तों, ये था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का पहला अध्याय, मेरे माता पिता और प्रारंभिक जीवन। इस अध्याय में हमने देखा कि योगानंद जी का बचपन कितना अनोखा था। उनके भीतर जन्म जन्मांतर की स्मृतियां थीं। परिवार बड़ा था, लेकिन घर का वातावरण अनुशासन और करुणा से भरा हुआ था। पिता ने बच्चों को दृढ़ता और गीता का मार्ग दिया। मां ने उन्हें प्रेम, सेवा और करुणा की शिक्षा दी। लाहिड़ी महाशय की जीवंत उपस्थिति और उनकी कृपा ने घर को साधना का केंद्र बना दिया। और बचपन की छोटी छोटी घटनाओं में भी इच्छा शक्ति और श्रद्धा की शक्ति झलकने लगी। यानी यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि किसी भी महान जीवन की नींव परिवार और बचपन के संस्कारों से ही रखी जाती है। योगानंद जी जैसे योगी भी पहले एक छोटे से बालक थे,
जिन्हें मां के प्रेम और पिता के अनुशासन ने गढ़ा और गुरु की कृपा ने दिशा दी। लेकिन दोस्तों, जीवन हमेशा सुख और संतुलन से नहीं चलता। कभी कभी अचानक कोई घटना आती है जो सब कुछ बदल देती है। अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक ऐसी ही मार्मिक घटना की ओर, योगानंद जी की मां की मृत्यु और उस ताबीज की रहस्यमयी कहानी जिसने उनके जीवन को भीतर तक हिला दिया। वो ताबीज जो गुरु लाहिड़ी महाशय ने उनकी मां को दिया था, और वह वादा कि इसे केवल एक विशेष क्षण पर ही खोला जाएगा। क्या हुआ उस ताबीज का? कैसे एक छोटे बालक ने मां को खोने का दर्द सहा और साथ ही आध्यात्मिक रहस्य को पहली बार गहराई से महसूस किया? ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। बने रहिए हार्मोनिक रूट्स के साथ, जहां हम एंशिएंट विजडम और मॉडर्न लाइफ के बीच पुल बनाते हैं। हमारी इस यात्रा में हर अध्याय सिर्फ योगानंद जी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए भी एक आईना है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अध्याय और भी गहन, भावनात्मक और प्रेरणादायक है।